प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो, सीधा सा बता देता हूँ भाई, एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या, जैसे H2O है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और अमोनिया होता है। इनका कोई ना कोई क्या होगा, फॉर्मूला होगा, और उसको सिंबलिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें, इन फॉर्मूलों को अगर मैं सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या कर दूं, इन एटम को सिंपल होल नंबर रेशियो में डिफाइन करके लिख दूं, तो वही क्या होता है, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं भाई, बेंजीन है, बेंजीन को मैं सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, जैसे C6H6 है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में 6 से 6 काट के 6 एकम 6 6 एकम 6 काट के C और H बचेगा, C1H1, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का एटम बचेगा। तो इसी तरीके से हम सिंपल फॉर्म में जो सिंपल रेशियो होता है ना, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं उस फॉर्मूले को, और वही हमारे पास क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे बेंजीन का अभी बताया, C6H6 है, उसको हम CH लिख सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन पर को क्या लिख सकते हैं, HO। फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है, पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, HO, ठीक है। और इसी तरीके से ग्लूकोज का C1H2। इसी तरीके से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है। उसको मैं काट के सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखो, नंबर CH2O, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एक तरीके से ट्रू फॉर्मूला बोलते हैं, उसको ट्रू फॉर्मूला बोलते हैं। और ये इसके जो नंबर होते हैं ना, जो एटम के नीचे नंबर लिखे होते हैं, वो एक्चुअल नंबर होते हैं। यानी कि जो फॉर्मूला होगा ना, वही क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। जैसे हाइड्रोजन पर की बात की, ठीक है, हाइड्रोजन पर की बात की, H2O2 होता है, इसका ट्रू फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला H2O2 होगा। अगर मैं इसको काट के 2 से 2 काट दूं, 1 1 बचेगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचेगा। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो एक बात ध्यान रखना, ट्रू फॉर्मूला का अगर मैं सिंपल रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इसी तरीके से बेंजीन की C6H6 होता है, इसको मैं अगर काट के लिखूं कि भाई 6 से 6 कट गया और CH बचेगा, है ना, तो ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। उसी तरीके से C6H12O6 है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो CH2O बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशन। क्या होता है भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है। भाई मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मान लो ट्रू फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दूं जिससे वो मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाए, तो यही रिलेशन होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अगर 1 पुट करता हूँ तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वही क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 नंबर आ जाएगा, n पुट करता हूँ तो n। अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मोलिकुलर फॉर्मूला में और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मोलिकुलर फॉर्मूला मास निकाल देता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल कंपाउंड मिल जाए। वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है, जो इजीली क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड है। और इन कंपाउंड का हम किस तरीके से मोलिकुलर मास निकालते हैं, वेक्टर मेयर मेथड से, ठीक है जी। तो इसका एक रिलेशन भी होता है वेक्टर मेयर मेथड का, क्या, मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद रखना है, मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। अब बात करते हैं आगे, जैसे इसने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकाले। देखो, एक एग्जांपल दे रखा है ग्लूकोज का एग्जांपल दे रखा है CH2O, ठीक है। अब इसको अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना चाहूँ, एक कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का मास 1 और एक ऑक्सीजन का मास 16। अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो एक कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 और 2 ये 16 हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मास। तो ये हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 30U।
उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे। दो मेथड होते हैं वैसे तो इसके, क्या, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाय मास और एक एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो पहले देखते हैं, हमें अगर कोई परसेंटेज में मास दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि अगर ग्राम में मास हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स ऑफ एलिमेंट में। तो मोल्स को कैसे कर बनाते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब मोलर तो है नहीं, मोलिक्यूल तो है नहीं, तो हम नीचे मोलर मास की जगह पे एटॉमिक मास भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास लिख दो यहाँ पर एलिमेंट का। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। ये तो मोल्स निकलेंगे पहले तो, ठीक है। उसके बाद द मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैलकुलेट रिप्रेजेंट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या काम करना है, कैलकुलेट द सिंपल टू मोलर रेशियो। अब जो मोल्स मिले हैं उसको सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय मोल obtained in step 1 by smallest quotient of least value from amongst the value obtained for each element, these give the simplest molar ratio। देखो ये वाला पॉइंट मैं आगे समझाऊंगा कैसे होगा। ये कह रहा है जो छोटा नंबर होगा ना, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको भाग देंगे सभी नंबर से, ठीक है। स्टेप 4 क्या कहता है, टू कैलकुलेट दी सिंपल होल नंबर रेशियो। अब सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल मोलर रेशियो कैलकुलेटेड इन दी स्टेप 2 जनरली होल नंबर, इफ note then arise the value of the nearest whole number multiply by the simplest atomic ratio by simplest। ये पॉइंट में मैं आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें बता देंगे, ठीक है, किस तरीके से। टू राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट द सिंबल ऑफ द वेरियस एलिमेंट साइड बाय साइड। नाउ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिंपलेस्ट whole number ratio of each element as obtained in step 3 at lower right hand corner of each symbol, this gives the empirical formula of a compound। देखो अब एक बार रिटेन इन मेमोरी का पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या आते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं, ये कहता है भाई यूजुअली नो डायरेक्ट मेथड इज यूज टू फाइंडिंग द परसेंटेज। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है परसेंटेज निकाल ले ऑक्सीजन की किसी कंपाउंड के अंदर। इट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। हम सभी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं सिवाय ऑक्सीजन को छोड़कर। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस सम ऑफ परसेंट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये कहता है 100 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही, और सबसे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको कैसे, देखो एक इनऑर्गेनिक साल्ट दिया हुआ है, गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, सोडियम की इतनी है, सल्फर की इतनी, ऑक्सीजन की इतनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है साल्ट का। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो एलिमेंट एक बॉक्स बनाएंगे एलिमेंट वाला, एलिमेंट लिखेंगे सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, उसके बाद सिंबल लिखेंगे सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जितनी परसेंटेज दी हुई है, तीनों दी हुई है। फिर एटॉमिक मास देखेंगे, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, एक एलिमेंट का। उसके बाद मोल्स ऑफ द एलिमेंट, अब मोल्स निकालेंगे, ठीक है। पहले तो इसका एटॉमिक, हाँ, मोल्स निकालेंगे। तो देखो अगर इनको टोटल करने के बाद 100 आ रहा है तो उतना ही इसका मास है, ठीक है। अगर टोटल करने के बाद 100 नहीं आ रहा तब अलग बात होती है, नहीं तो इसका टोटल करेंगे ना तो इनका क्या मिलेगा, टोटल करेंगे तो 100 मिलेगा, और परसेंटेज में हमें पता है 100 होता है, तो 100 टोटल है तो उतना ही तो ग्राम प्रेजेंट होगा। तो गिवन मास हमारे पास ये 29 डिवाइड बाय एटॉमिक मास क्या है 23, डिवाइड कर दिया, मोल्स निकल गए। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा। अब करते हैं सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट। सिंपल मोलर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसमें से तीनों में से सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है ये दोनों 1.266, ये छोटे नंबर है। अब क्या करूँगा, किसी 1.266 को तीनों नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 1.266 को तीनों नंबर डिवाइड कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, तीनों नंबर डिवाइड किया तो यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 1.5 के करीब आएगा, ठीक है, 1.5 के करीब आया। तो अब इस ये फ्रैक्शन में है यानी कि पॉइंट की फॉर्म में है।
अब पॉइंट के फॉर्म में इसको सिंपल वोल नंबर में कन्वर्ट करेंगे मोलर रेशियो में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अब ये जो मैंने है ना, ये हमारे पास सिंपल वोल नंबर रेशियो आ गए। अब मैं इसके आगे लिख दूंगा, जैसे सोडियम है, सोडियम के आगे 2 नंबर, ठीक है, सल्फर के आगे 2 नंबर, ऑक्सीजन के आगे 3 नंबर। ये जो फॉर्मूला निकला है हमारे पास, ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। बहुत आसान है, इसको आगे करेंगे एक बार दोबारा से, ठीक है। आगे करेंगे भाई एक और क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला का। एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हम भूलते नहीं है इसको, ठीक है। इसी तरीके से इससे भी आसान मोलिकुलर मास का हो जाएगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे। पहले कह रहा है भाई 2.38 ग्राम यूरेनियम वाज हीटेड स्ट्रॉन्गली। इतना यूरेनियम है, उसको मैंने हीट किया अच्छे से इन ए करंट ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट, जो रिजल्ट में ऑक्साइड का वेट आया भाई, यूरेनियम ऑक्साइड के बोल रहा है, ठीक है। तो यूरेनियम ऑक्साइड का वेट आया वो इतना आया। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, जो यूरेनियम ऑक्साइड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो एटॉमिक मास दिया हुआ है यूरेनियम का 238 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला स्टेप तो हमारे पास क्या है, क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम एंड ऑक्सीजन इन ऑक्साइड। जो यूरेनियम ऑक्साइड बना ना, इसमें यूरेनियम की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो, जो टोटल पहले दिया हुआ था, पहले क्या दिया हुआ था, ये कह रहा है भाई 2.806 ग्राम ऑक्साइड कंटेन यूरेनियम। भाई इतना ग्राम जो यूरेनियम ऑक्साइड था जो लास्ट में बना है, वो कितना यूरेनियम कंटेन करता था, स्टार्टिंग में दे रखा था इतना यूरेनियम हमने जलाया, ठीक है, इतना यूरेनियम हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है। तो कितना यूरेनियम था, यूरेनियम ये कह रहा है भाई यूरेनियम ऑक्साइड के अंदर कितना यूरेनियम है, तो इतने ग्राम यूरेनियम ऑक्साइड में इतना ग्राम यूरेनियम है। अब परसेंटेज की बात करूं तो इसको डिवाइड बाय टोटल और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो 84% है। उसके बाद अगर मुझे परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है तो 100 में से 84 वाले को घटा देंगे, ये बच जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 देखिए बहुत ही अच्छा है। स्टेप 2 क्या कह रहा है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज निकालने के बाद, ठीक है। तो पहले एलिमेंट लिखूंगा यूरेनियम, ऑक्सीजन, सिंबल लिखूंगा यू ओ, परसेंटेज लिखूंगा 84%, 15%। एटॉमिक मास में पता ही है जो गिवन है 238 और 16। अब मुझे मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालूंगा भाई, ये वाला नंबर डिवाइड बाई ये वाला नंबर, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास ये वाला नंबर। इस वाले को डिवाइड करता हूँ 16 से तो हमारे पास नंबर आ जाएगा ये वाला। अब सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर देखो दोनों में से कौन सा है, मुझे तो लग रहा है ये वाला, ठीक है। अब दोनों को ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को इस वाले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ये आ गया और ये आ गया, सिंपल मोलर रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रेशियो में। तो मैं अगर इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को, तो हमारे पास यहाँ तो आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 8 नंबर आ गया। यूरेनियम का नंबर क्या है 3 और ऑक्सीजन का नंबर आ गया क्या 8। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, U3O8। जो मैंने यूरेनियम को जलाया था, यूरेनियम जलने के बाद जो ऑक्साइड बना है वो क्या बना है, U3O8। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, तो हम ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का। एक बार आप खुद ट्राई करना, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। देखो 2.746 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड गिव एनालाइज, ठीक है। क्या भाई ये इतने ग्राम हमारे पास कंपाउंड था, वो हमें मिलता है क्या, 1.94 ग्राम सिल्वर, 0.268 ग्राम सल्फर और 0.538 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एटॉमिक मास दिया हुआ है सिल्वर का 108, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, देखो पहले एलिमेंट के सिंबल लिख लेता हूँ, सिल्वर, सल्फर, ऑक्सीजन। मास, मास क्या दे रखे हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर का कितना है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है। तो ये मास लिख लिया हमने तीनों में। एटॉमिक मास भी गिवन है, ये दे रखे, एटॉमिक मास भी लिख लिया हमने। उसके बाद
नंबर ऑफ ग्राम एटम, मोल्स निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, मोल्स। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएंगे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएंगे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएंगे। ये आने के बाद इसको सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, सबसे छोटी टर्म देखो, सबसे छोटी टर्म हमें क्या नजर आ रही है, ये वाली सबसे छोटी टर्म है। तो इस वाली टर्म से सारी चीज़ों को डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। हमारे पास नंबर आएगा ये। अब ये आने के बाद अब इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करूँ, किसी से नहीं करनी पड़ेगी, ये हम राउंड ऑफ करके कर लेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ, इसका 4 आ जाएगा, इसका 1 है ही, और इसका 2 और राउंड ऑफ करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही नंबर आ जाएगा। Ag के कितने नंबर, 2, सल्फर के कितने नंबर, 1, और ऑक्सीजन का कितना नंबर, 4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Ag2SO4। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ए क्रिस्टलाइन साल्ट ऑन बीइंग रेंडेड एनहाइड्रस लॉस इतने परसेंट बाय ऑफ इट्स वेट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज। एल्यूमिनियम दिया हुआ है, पोटासियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये दे रखा है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला एनहाइड्रस एंड क्रिस्टल साल्ट। एक तो एनहाइड्रस का बताना है साल्ट का, और एक क्रिस्टलाइन साल्ट का, दोनों का हमें सिंपल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखो देखो क्या कहता है भाई, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस साल्ट के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एलिमेंट एलिमेंट गिवन है, कौन कौन सा एलिमेंट है, पोटासियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। यहाँ पर सिंबल लिखे हुए हैं, पोटासियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी दी हुई है, 15, 10, 24 और 49। देखो परसेंटेज दी हुई है, देखो ये रही, ठीक है। ये सारी की सारी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। एटॉमिक मास, पोटासियम का 39 होता है, 27 होता है, एल्यूमिनियम का 32 होता है, सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का। क्या करूँगा, इसको इससे भाग दूंगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के बाद ये आएगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये नंबर आ जाएंगे। अब इसमें से इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर देखो, ये तो क्या आ गया हमारे पास, मोल्स आ गए। मोल्स आने के बाद सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल मोलर रेशो में। तो हमें क्या देखना होगा, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर तो ये दोनों है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी 0.39 को इन चारों से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 1, 1, 2, 8। अब कोई भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में है नहीं, तो एज इट इज नंबर आ जाएंगे, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 2, 8 का 8। तो पोटासियम के कितने नंबर, 1, एल्यूमिनियम के कितने आ गए, 1, सल्फर का कितना आ गया, 2, और ऑक्सीजन का कितना आ गया, 8। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस साल्ट का। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर पानी ना प्रेजेंट हो, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर H2O ना प्रेजेंट हो। तो KAlH2O8 ये बनेगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, यानी कि मास निकालेंगे। तो बहुत आसान है, जितना नंबर है उसको एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे कर लेंगे, एक पोटासियम, एक पोटासियम है, एक का मास है 39, एक एल्यूमिनियम है, एक का मास है 27, 2 सल्फर है, एक का मास है, सल्फर का 8, 32, और 8 ऑक्सीजन है, एक का मास है 16। कैलकुलेट करेंगे, ये मिलेगा 258। अब हम क्या निकालेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट का। क्या निकालेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। टोटल कितना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 100, ठीक है, 100 U। और लॉस ऑफ वेट ड्यू टू हाइड्रेटेड, तो कितना लॉस हुआ है भाई, जब मैंने इसको गर्म किया ना हाइड्रेटेड साल्ट को, तो उसमें से पानी उड़ गया। अब वो कितना उड़ा, 45.6% उड़ गया, ठीक है, 45.6% उड़ गया। तो टोटल कितना बचा होगा एनहाइड्रस साल्ट, 100 में से 45.6 को घटा देंगे, 54.4 बचा होगा, ठीक है। अब 54.4 एनहाइड्रस है, ये तो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। हमें निकालना कितने का है, निकालना है 258 के लिए। 258 के लिए क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 54.4 इंटू 258। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 474 U। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड साल्ट, कैसे निकालेंगे। टोटल है 474.3, और जो पीछे था उसमें कितना है,
भाई कितना लोस मास हाइड्रेट हुआ है, ठीक है, कितना पानी का मास हाइड्रेट हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? इसमें से वो 100 ऊपर वाला था ना 258, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये इतना मास पानी का, ठीक है। अब हमें पता है मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 U, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे? 12। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। अब 12 मॉलिक्यूल H2O है, तो 18 × 12 और ऐड करना पड़ेगा, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था एनहाइड्रेट साल्ट का, उसमें ये और ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा KAlH2O8 12H2O, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल प्रॉब्लम नंबर 5। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट कितना दिया हुआ है? इतना। आयरन, अच्छा ये फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर आयरन की परसेंटेज दी हुई है इतनी, ठीक है, आयरन की दी हुई है इतनी, अमोनिया की दी हुई है इतनी, और सल्फेट की दी हुई है इतनी, और H2O की दी हुई है इतनी। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आसान है क्वेश्चन। देखो कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला फॉर कंस्टिट्यूएंट, Fe2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और H2O। परसेंटेज दी हुई है इतनी 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 इतनी, देखो ऊपर दी हुई है परसेंटेज, ये दी हुई है ना, ये सब की परसेंटेज दी हुई है। अब क्या करेंगे, इनका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। जिसका एटम का एटॉमिक मास मोलर है तो मोलिकुलर मास, तो इसका क्या होगा 56 आयरन का। NH4 का कैसे निकालेंगे? 14 तो 10 इसका, इसका कैसे निकालेंगे? 14 तो नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन इंटू 1, तो इतना बन जाएगा। 14 और 4 कितना होगा? 18, तो इसका 18 आ जाएगा। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32 + 4 × 16 ऐसे करेंगे, 96 आ जाएगा। और H2O का पता ही 18 होता है। अब इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, डिवाइड करने के बाद मोल्स आ जाएंगे, मोल्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। मोल्स निकालने के बाद सिंपल रेशियो निकालेंगे, सिंपल रेशियो जो सबसे छोटा है, यानी कि मेरे को यही दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, इनको सभी से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 1 2 2 6, तो कोई फ्रैक्शन है नहीं इस पॉइंट में, है नहीं, तो यही नंबर आ जाएगा। तो नंबर आने के बाद ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये फेरस अमोनियम सल्फेट 6H2O। उसके बाद ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉब्लम्स, अगर आप करना चाहते हो तो आंसर विद आंसर देख सकते हो, ठीक है, एक बार ट्राई करना। बाकी आज के लिए इतना ही कर सकते हैं, अगला जो हमारे पास टॉपिक होगा अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।